Hello बच्चों, let's read the question. So select the incorrect statement. First, a nucleosome is a basic unit of DNA packaging in eukaryotes. Second, a histone octamer is approximately surrounded by 200 base pairs of DNA. Third, nucleosome appear as a bead on a string of DNA under electron microscope. And fourth, a histone octamer consists of two copies of histone molecule H1, H1, H2B, and this. So the key concept used here is packaging of DNA, and specially यहाँ पे specify कर दिया है हमने nucleosome. So nucleosome, right? Now फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियोसोम जो है वो बेसिक यूनिट है डीएनए पैकेजिंग की यूकैरियोट्स में. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया डू नॉट हैव हिस्टोन्स. ठीक है, सिर्फ आपके जो मेंबर्स होते हैं आर्की डोमेन के दे हैव हिस्टोन्स, बट प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव हिस्टोन्स. Prokaryotes do not have histones. ठीक है, सो हिस्टोन्स क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियोसोम जो है वो यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होता है. नाउ बिकॉज न्यूक्लियोसोम जो है वो बहुत अच्छे से पैकेजिंग कर पाते हैं डीएनए की. सो यस, दे आर दी बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग. ठीक है, नाउ अब बेसिक यूनिट भी है एंड फर्स्ट लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग भी है. ठीक है, सो बेसिक भी है, फर्स्ट लेवल ऑफ डीएनए पैकेजिंग भी. सो दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू है ये. सेकेंड देख लेते हैं. A histone octamer is approximately surrounded by 200 base pairs of DNA. So ये this is a line of your NCERT and this is true. ये जो आपके हिस्टोन के ऑक्टोमर्स हैं, ठीक है, जो कि बने हुए होते हैं H2B, H2A, H3 and H4 से, उन पे जो DNA wrapped होता है that is around 200 base pair of DNA. So this is also a true statement. This is the exact line of your NCERT. Third statement is nucleosome appear as a bead on a string of DNA under electron microscope. Yes, this again is a line of your NCERT क्योंकि जो न्यूक्लियोसोम है वो बेसिक लेवल है क्रोमेटिन के ऑर्गेनाइजेशन. नाउ जब हम क्रोमेटिन को विजुअलाइज करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आता है, विच इज अ बीड on a string of structure. ठीक है, so this is a true statement. Now let's see the fourth statement, that a histone octamer consists of two copies of histone molecule. So आपका जो histone octamer है it is made up of 4 histones, H2A, H2B, H3 and H4. ठीक है, and there is a linker histone which is called H1. ठीक है, ये लाइसिन रिच होता है एंड लेट मी राइट इट डाउन, ये लिंकर है, लिंकर हिस्टोन कहलाता है एंड दिस इज लाइसिन रिच. H2A, H2B जो होते हैं वो स्लाइटली लाइसिन रिच होते हैं एंड H3 एंड H4 जो होते हैं वो आर्जिन रिच होते हैं. ठीक है, सो जो आपका लिंकर है वो आपके ऑक्टोमर में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि उसका फंक्शन होता है कि वो बाइंड करता है एंट्री एग्जिट साइट्स ऑफ डीएनए. ठीक है, binds the entry exit site of DNA, and these are the histones which are involved in octamer. ठीक है, ये octamer formation में involved हो. आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि 2 कॉपीज होते हैं octamer में इन सारे histones की. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है H1 ये गलत हो गया क्योंकि H1 is the linker histone. एंड आपके क्वेश्चन में पूछ रखा है इनकरेक्ट ऑप्शन. सो फोर्थ इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट? फोर्थ इज द आंसर. विद दिस आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.